तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आज हमारे हैं सिंघू बॉर्डर साइड से, और जस्ट सिंघू बॉर्डर हमने क्रॉस करके हरियाणा में एंट्री ली है। और मैक्सिमम लोग पिछले हमारे जितने भी थे श्रीनगर ट्रिप जो थी वो सब थी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से, और अब जा रहे हैं हम NH44 से। तो आज जो हमारा ब्लॉग रहेगा दोस्तों वो रहेगा दिल्ली से बैरोट वैली। तो मेरे कई भाइयों ने हमसे कहा कि भैया कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ कम हो। और आप सभी जानते हैं हिमाचल के मनाली में, शिमला में, यहाँ तक कि उत्तराखंड के भी नामी हिल स्टेशन पे काफी जाम लग रहे हैं, होटल्स फुल चल रहे हैं, बुरा हाल चल रहा है फिलहाल ना। इसलिए हमने सोचा हम आपको कुछ ऐसा हिल स्टेशन दिखाते हैं जहाँ ना ही आपको रुकने की समस्या हो, रूम वगैरह आसानी से मिल जाए, रास्ते भी ठीक ठाक ही हो, और पीस हो। सबसे बड़ी बात है शांति मिले आपको। तो बैरोट वैली जो है दोस्तों, इसका रास्ता कटता है आपका मंडी से लगभग 60 किलोमीटर दूरी है। उल्टे हाथ की तरफ चले जाएंगे और राइट हैंड की तरफ चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे मनाली की तरफ। तो हमने सोचा आज आप लोगों को बैरोट वैली दिखाएं। काफ़ी शांत जगह, अच्छी जगह है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये पड़ता है। वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। कहाँ तक गाड़ी बैरोट में अंदर हम लेके जा सकते हैं वो भी पूरी जानकारी देंगे। और दिल्ली से कितना टाइम लगता है NH44 से, वो भी आज आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो NH44 का वीडियो काफ़ी टाइम से हमारा नहीं आया है, और लास्ट ब्लॉग जो था श्रीनगर सीरीज, जिसमें हमने आपको पूरा श्रीनगर घुमाया और ये बताया कि भैया कम बजट में आप दिल्ली से श्रीनगर अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप गाड़ी से अपनी ना जा पाए। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मेरे उन भाइयों को भी इस वीडियो से फ़ायदा होगा जिन मेरे भाइयों को मनाली जाना है और वो देखना चाह रहे हैं कि NH44 की फ़िलहाल क्या कंडीशन। तो इस वीडियो से उनको भी एक आइडिया लग जाएगा। पानीपत तक हमारी 100 की स्पीड रहेगी। तो यही आ गया सामने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे दोस्तों, और यहीं से लेफ्ट साइड से हमें चढ़ना था और लेफ्ट साइड की तरफ जाना था। तो हम चले जाते हैं आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए। लगभग यहाँ से हमें 30 किलोमीटर उल्टे साइड में गाड़ी चलानी होती है। और जिन मेरे भाइयों को देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ना है वो जाएंगे अपना, वो भी लेफ्ट साइड से चढ़ेंगे और घूम के राइट साइड की तरफ जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल पे। लगभग 14 किलोमीटर बाद देहरादून एक्सप्रेसवे का भी कट आ जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जिन मेरे भाइयों को मनाली जाना है, लेह लद्दाख जाना है, उनको आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना समय लगने वाला है दिल्ली से मनाली तक पहुंचने में। पानीपत तक रहेगी हमारी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट, और टोल भी आपको बताते चलेंगे। हमारे पास तो एनुअल पास है और आपको बताते रहेंगे कहाँ कितना टोल कट रहा है। तो फर्स्ट टोल प्लाजा आ गया दोस्तों, पहला टोल प्लाजा। तो एनुअल पास से कटेगा, और अगर एनुअल पास नहीं है तो 120 रुपये आपका यहाँ पे टोल लगेगा। तो NH44 पे चाहकर भी आप 90 का एवरेज स्पीड ही मेंटेन कर पाओगे, उससे ऊपर नहीं कर पाओगे। जबकि पानीपत तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, मगर ट्रैफिक बहुत उठपटांग चलता है। अगर यही मैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की बात करूं तो उस पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड मेंटेन हो जाती है बड़े आराम से। तो ये फर्क है। तो यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे हम पानीपत शहर के लिए। और अब हमारी जो स्पीड लिमिट है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाएगी। और आप सबसे कहना चाहूँगा 90 पे चलिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन चलान बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आजकल ना। हमने पानीपत वाला टोल भी क्रॉस कर दिया है। तो मेरे कई भाई मुझसे कह रहे थे कि हमें भी श्रीनगर जाना है, तो हम कटरा एक्सप्रेसवे से जाएं या NH44 से जाएं, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि पानीपत क्रॉस करते ही आपका जलंधर तक रोड पे चल रहा है काम, और वही एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है अभी। और आप खुद देख लीजिए, पानीपत का टोल क्रॉस किया और ये हालात है रोड के फिलहाल ना। गाड़ी की स्पीड है 50 से 60 के बीच में, और ये सरप्राइजिंग गड्ढे जो है ना, ये गाड़ी को चोट भी पहुँचा रहे हैं। टोल नंबर 3 आ गया दोस्तों, करनाल वाला। तो लगभग ये 145 या 46 रुपये का या 155 रुपये का टोल था। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया
करनाल और पानीपत के बीच में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, मगर जो वो सरप्राइजिंग गड्ढे आ रहे हैं ना, और जहाँ बीच बीच में ऑफ रोड भी आ रहा है, उसकी वजह से स्पीड आ रही है 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब करनाल से आगे देखते हैं दोस्तों, पानीपत से करनाल के बीच में आपको गड्ढे मिल सकते हैं सरप्राइजिंग, तो आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। करनाल हम क्रॉस कर रहे हैं और आपको बताना चाहूँगा, जब से हमने करनाल वाला टोल क्रॉस किया है दोस्तों, तो अब ना रोड की कंडीशन ठीक है, वो दिक्कत वाली बात है। तो मेन मसला पानीपत से करनाल के बीच में था, वो भी टोल तक गड्ढे थे दोस्तों, संभल के चलना रात को थोड़ा। पानीपत के बाद पानीपत टोल से कह लीजिए आप, और करनाल से पहले जो टोल आता है, उस बीच में लगभग 20 किलोमीटर का जो रोड था ना, वो काफ़ी ख़राब था। गड्ढे भी थे, कई जगह रोड ही उखाड़ रखा है, उसको रिपेयर किया जा रहा है। मगर जब से हमने वो करनाल वाला टोल क्रॉस किया है, और अभी तक हमें रोड अच्छा मिला है, बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत हमें नहीं मिली है। और एक चीज़ और दोस्तों, स्पीड लिमिट के कैमरे बहुत बड़ी मात्रा में लगा दिए गए हैं बीच में, तो 90 की स्पीड है, 90 पे चलना। तो अम्बाला से जस्ट पहले भैया ये है आपका डाइवर्सन। तो 7:54 का समय हो गया है दोस्तों, और हम पहुंच गए हैं अम्बाला। अभी ये नहीं पता कि दिल्ली से हम किस टाइम चले थे, जब हमने अपना वीडियो शुरू किया था सिंगू बॉर्डर से। यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे अम्बाला के लिए। तो अम्बाला सिटी क्रॉस करके हम जाएंगे बनूर हाईवे की तरफ, और वहाँ से कुराली वाला जो नया एक्सप्रेस हाईवे बना है वो लेंगे। आने वाले टाइम में दोस्तों अम्बाला से ही उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, और उस पर चल रहा है काम अम्बाला से लेकर, और बीच में जो सेक्शन है उस पर फिर हमें ये बनूर हाईवे नहीं लेना पड़ेगा, हम बाहर बाहर निकल जाएंगे। दो ऑप्शन हो जाते हैं अम्बाला क्रॉस करके हमारे पास, एक ये लेफ्ट साइड में चला गया आपका चंडीगढ़ के लिए, और हम लुधियाना वाले रोड पर चल रहे हैं आगे। ठीक 10 किलोमीटर बाद बनूर हाईवे का कट आ जाएगा दोस्तों, और उसी से हम राइट होएंगे। टोल पड़ता है, टोल से ठीक बगल, टोल ठीक क्रॉस करने के बाद बनूर हाईवे का कट आ जाता है। तो कुराली वाला जो हाईवे नया बना है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने दिखाया था, 1 घंटा कम समय में हम मनाली पहुंच सकते हैं, उस पर शो किया था। बहुत जल्द वो अम्बाला से शुरू हो जाएगा, तो ये वाला सेक्शन पूरा कट जाएगा दोस्तों। ठीक 7-8 किलोमीटर चलेंगे हम इस रूट पे, और उसके बाद टोल आ जाएगा। टोल क्रॉस करते ही हम पंजाब में एंटर हो जाएंगे, और वहाँ हम पुल के नीचे से राइट हो जाएंगे बनूर हाईवे के लिए। तो ब्रेक लेंगे। आज हम भूरेदा ढाबा एक पड़ता है रूपनगर हाईवे पे, आपको दिखाएंगे कीरतपुर से पहले, तो वहीं हम रुकते हैं। जब मनाली जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। अच्छा होटल है, रेस्टोरेंट है बढ़िया, और खाना भी अच्छा मिलता है, तो वहीं रुकेंगे। अभी भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, और हम अम्बाला लुधियाना हाईवे पे। तो एक और टोल है दोस्तों ये। अब जिन मेरे भाइयों पे एनुअल पास नहीं है ना, उनको ये टोल बहुत भारी लगने वाले हैं, कि ये टोल भी लगभग 120 रुपये के आसपास का ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई एनुअल पास बना के रखो, ज़्यादा बढ़िया है। तो टोल क्रॉस करते ही आ गया दोस्तों हरियाणा पंजाब बॉर्डर का चेक पोस्ट, और इसको क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड से हम चले जाएंगे। 20 किलोमीटर 2 लेन हाईवे पे गाड़ी चलानी है हमें, मतलब आने जाने का एक ही रोड। ऊपर से चले जाते तो लुधियाना निकल जाते दोस्तों हम ना। हम हो गए यहाँ से लेफ्ट। और लीजिए हम जुड़ गए सामने बनूर हाईवे से। अब 20 किलोमीटर के आसपास हमें इस 2 लेन हाईवे पे गाड़ी चलानी है, और फिर वो कुराली वाला एक्सप्रेस हाईवे आ जाएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की इस पर स्पीड लिमिट है। तो इस बनूर हाईवे वाले रोड पे आपको थोड़ा संभल के चलना है। सिंगल रोड है भैया, और पैच वर्क हो रखा है।
और देखो ये गाड़ी बिल्कुल आपकी साइड आ जाती है, आपको संभल के चलना है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात आपको कहना चाहूँगा कि भैया हिल स्टेशनों पे डीजल पेट्रोल की सप्लाई का इशू हो रहा है, तो इसलिए बीच में ही जहाँ भी आपकी गाड़ी का हाफ टैंक हो, उसके बाद जो भी पेट्रोल डीजल का पंप मिले आप फुल करा के चलो। तो राजपुरा का कट आ गया दोस्तों, राजपुरा का। यहाँ से लेफ्ट 2-4 किलोमीटर बाद ही मुझे उम्मीद है कि आ जाएगा आपका कुराली वाला हाईवे, 2 से लगभग 5 किलोमीटर बाद। तो जो ये अम्बाला से शुरू हो जाएगा, तो देखिए बगल में हमारे चलना शुरू हो गया है और ये अम्बाला से आ रहा है। फिर आपको यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल से अम्बाला से 15 से 20 मिनट ही लगने वाले हैं, और अब 2-3 किलोमीटर हम इसके साथ साथ ही चलेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आ गया वो कट कुराली के लिए लेफ्ट। पहले हम जाया करते थे सीधा या फिर चंडीगढ़ वाले ऑप्शन से, अब यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ्ट। आने वाले समय में मुश्किल से 7 से 8 महीने के अंदर अंदर ये अम्बाला से ही कनेक्ट हो जाएगा पूरा रूट ना, फिर टेंशन फ्री। आप अम्बाला से सीधा ऐसे पकड़ो और मनाली का रास्ता और कम हो जाएगा। लीजिए जुड़ गए इस वाले हाईवे पे। इस पे 100 की स्पीड लिमिट है और ये हमें कुराली पे निकालेगा। तो रोड्स पे तो भैया दबा के काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जब ये अम्बाला से ऐसा शुरू हो जाएगा और सीधे कुराली पे निकालेगा तो कितना समय हमारा बचने वाला है। टोल है मगर वो एनुअल पास से कटता है, तो बहुत ही फायदा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फायदा है। टोल आ गया दोस्तों, टोल। और किलोमीटर अगर की बात करूं मैं आपसे, लगभग 20 किलोमीटर हम इस पर चल चुके हैं। एनुअल पास से कटेगा टोल। यहाँ भी टोल का रेट बताया तुम आपको, अगर आपके पास एनुअल पास नहीं है तो 80 रुपये टोल है दोस्तों इसमें, और ये सीधे हमें कुराली से निकालेगा। तो लगभग इस पे दोस्तों हम चल गए मतलब 29 से 30 किलोमीटर के आसपास, और ये आ गया आपका कट। बहुत ही शार्प कट है भाई, बहुत शार्प कट है, बहुत छोटा स्मॉल सा कट दे रखा है, थोड़ा संभल के। इस पर चढ़ने के बाद दोस्तों लगभग 28 से 29 किलोमीटर के बीच में गाड़ी चली है, और ये हम जुड़ गए रूपनगर हाईवे से जो चंडीगढ़ की तरफ से आ रहा है। समय बहुत बचाता ही है। आपको रूपनगर कुराली वाले कट से उतरना है, इससे पहले आएगा लुधियाना वाला, उससे नहीं उतरना, आपको ध्यान है। सर्विस लेन पे निकाला है इसने फिलहाल हमें। लगभग 40 से 42 किलोमीटर हमें इस पे चलना है। आनंदपुर साहिब के लिए रास्ता सीधा चला जाएगा और हम हो जाएंगे राइट मनाली वाले हाईवे के लिए। लिमिट इस पर 80 है तो हम 80 चल रहे हैं, ट्रैफिक दबा के चल रहा है फिलहाल। और अभी 20-25 किलोमीटर बाद आएगा भूरे भाई का ढाबा, वहाँ पियेंगे चाय। तो मेरे कई भाई कहते हैं भैया CNG पंप की भी जानकारी दे दे करो। उनको बताना चाहूँगा ये चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे है और इस पर अभी तक जितने भी पंप पड़े हैं सब पे लगभग CNG का ऑप्शन लिखा हुआ है। एक और टोल आ गया दोस्तों, एक और टोल। 60 रुपये है अगर आपका एनुअल पास नहीं है, और एनुअल पास है तो फिर तो 15 रुपये लगेगा आपका। टोलों की हालत ये हो गई है कि भैया बहुत स्लो हो गए टोल। और लीजिए पहुंच गए। अभी रूपनगर की दूरी यहाँ से होगी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास, और ये आ गया आपका भूरे का ढाबा। रुकते हैं, चाय वगैरह लेते हैं यहाँ पे। भीड़ भी अच्छी खासी रहती है यहाँ पे। पूरा फूल है देखो आप, पूरा फूल, पूरा 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 पूरा। तो भैया ये है कुछ बाहर का नज़ारा भूरे बाबा का। भूरा का ढाबा, बढ़िया होटल है, बढ़िया खाना पीना सब रीजनेबल रेटों पे। पाँच किलो अचार ले लिया हमने यहाँ से ना।
नींबू का बहुत अच्छा मिलता है, 200 रुपये किलो मिला है। चलते हैं दोस्तों, बैठते हैं गाड़ी में, निकलते हैं आगे। तो भैया ये था भूरे का ढाबा और अब निकलते हैं फटाफट बैरोत वैली के लिए। और बढ़िया था यहाँ पे खाना पीना सारा। 165 रुपये का आलू प्याज का पराठा था और लगभग 30 रुपये के आसपास चाय थी। सारा मिला के उसने हमसे 138 रुपये लिए, 2 चाय और 1 आलू का पराठा। अचार लिया है दोस्तों 5 किलो। पहले ले गए थे 1 किलो टेस्ट करने के लिए, ऐसा पसंद आया सबको तो बढ़ गए आगे दोस्तों। मिलते हैं फटाफट आपको आगे। भैया तो लंबा जाम लग रहा है, कोई बढ़िया वाला, बढ़िया और लंबा। क्या मसला है भगवान जाने, हड़ताल वड़ताल ही लग रही है मुझे तो कोई। 1 घंटा हो गया दोस्तों में, और सामने ना वो पुल दिख रहे हैं आपको, देखो वो पुल जो है उन पे चल रहा है कोई काम, और ट्रैफिक एक साइड से दोनों तरफ जा रहा है। वो देख सकते हो आप, एक साइड से ही दोनों तरफ जा रहा है। और पूरा 1 घंटा हो गया मैं यहाँ फंसे फंसे, पूरा 1 घंटा। भूरे के ढाबे के पास से वहीं खड़े हैं तो अच्छा एक पराठा खा लिया। लेफ्ट साइड में भूसे का ट्रोला पलट गया दोस्तों, और इसकी वजह से ये पूरा जाम लगा पड़ा है, बताओ, ट्रोला की वजह से। मगर अब इसको क्लियर किया जा रहा है बहुत तेजी के साथ, और ट्रैफिक खोल दिया जाएगा। और जाम था वो यहीं तक था, अब नहीं मिलेगा जाम आगे। तो भैया भूसे का ट्रक पलटने की वजह से पूरा 1 घंटा हम जाम में फंसे रहे, और अब जाकर ट्रैफिक चला है। उसे क्लियर भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं कर रहे थे, मगर टाइम तो लगता है। पूरी सड़क पर बिछा पड़ा था भूसा। तो लीजिए दोस्तों, आ गया कट मनाली के लिए। यहाँ से ऊपर चढ़ के राइट और सीधे चले जाएंगे आनंदपुर साहिब, धर्मशाला, ऊना, और इस पुल के ऊपर से चढ़ के जाएंगे हम अपना मनाली के लिए। तो ये बेफालतू का जाम था, मुझे लगा कि शायद ये सीजन का जाम है, मगर सीजन का जाम नहीं था, ये बेफालतू का जाम था। जी अब हम मनाली हाईवे के लिए चढ़ रहे हैं। 1 घंटा दोस्तों हमारा बेफालतू में ख़राब हो गया, और ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये कोई परमानेंट जाम नहीं था, ये एक भूसे का जाम था जो आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई रोड का काम चल रहा होता तो इससे मैं काउंट करके आपको बताता कि भैया आपको 1 घंटा लगेगा इस जाम में फंस के। फिलहाल चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और अब आगे एंट्री चेक पोस्ट आने वाला है, जहाँ हमारा एंट्री टोल कटेगा। मुझे लग रहा है फास्टैग से कटेगा। टोल आ गया दोस्तों, टोल आ गया। टोल एनुअल पास से कटेगा ये भी, और अगर आपके पास एनुअल पास नहीं है तो 160 रुपये का टोल है। मैं तो कहूँगा भैया एनुअल पास जरूर लो, यही बेस्ट है। अब तो रेट भी बढ़ गए, 3075 रुपये का हो गया, पहले सिर्फ 3000 का था। तो भैया पहुँच गया एंट्री पॉइंट पे, और यहाँ तो सुनने में आया था फास्टैग से पैसे कटेंगे, मगर अब ये तो कैश ले रहे हैं यार। फास्टैग लिखा हुआ तो है, लिखा हुआ फास्टैग ही है। और हम कर गए फिलहाल, लीजिए हिमाचल में एंट्री। तो टनल आ गई दोस्तों, फर्स्ट टनल आ गई, फर्स्ट टनल हो गई दोस्तों क्रॉस हमारी। अब 60 से नीचे हम स्पीड रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे स्पीड के मीटर जो है ना वो एक्टिव, तो 60 से नीचे रखो भैया अपनी स्पीड। मनाली रहेगी भैया अभी 181 किलोमीटर यहाँ से, और मंडी होगा मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर। तो भैया ये आ गई सेकंड टनल। तो अब टनल से हम निकल जाएंगे और मंडी पहुंच जाएंगे दोस्तों। लेंथ 450 मीटर, लगभग 465 मीटर। कहानी कुछ ये है कि अब डीजल ले लेते हैं, क्योंकि आगे आ गया बीपीसीएल का पेट्रोल पंप। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। आज की तारीख में आप कहीं भी यात्रा कर रहे हो, अपनी गाड़ी में हाथ से नीचे होते ही तुरंत पेट्रोल डीजल फुल कराओ। ये मत सोचो कि आगे ले लेंगे पीछे ले लेंगे, फंस के खड़े हो जाओगे दोस्तों। इससे बेटर है कि करा लो। देखते हैं यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता। अभी हमने 2 टनल क्रॉस करी है, और टाली 1 किलोमीटर है। यहाँ पे सीएनजी अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, लगभग आया
15 लीटर के आसपास, 14 पॉइंट अभी और भरवा रहा गुरु। और ये आया आपका 15 लीटर के आसपास डीजल आया दोस्तों। और गाड़ी चली है मेरी 371 किलोमीटर। तो एवरेज बताते हैं आपको क्या है। तो भैया 24 पॉइंट कुछ का ही एवरेज शो कर रही थी गाड़ी, और 24 पॉइंट कुछ ही एवरेज आया है अभी दिल्ली से। 371 किलोमीटर पे 15 लीटर डीजल आया। आप भी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो बढ़ गए आगे भैया, तो एवरेज बढ़िया निकाला गाड़ी ने। तो 60 की स्पीड लिमिट है शिमला के लिए, यहाँ से राइट 82 किलोमीटर, मनाली के लिए 170 लेफ्ट। स्पीड लिमिट 60 है, तो भैया उससे नीचे चलो, ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा तेज चलने की मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता है। और आप जितना सॉफ्ट ड्राइविंग करेंगे ना, उतना आपका माइलेज भी बढ़िया निकलेगा, जैसा कि हमारा निकला है। AC चला रखा है हमने अम्बाला से पहले से, उसके बावजूद हमें 24 पॉइंट कुछ का माइलेज गाड़ी ने निकाल के दिया है। जबकि जो 1 घंटा हम जाम में फंसे हैं ना, उस पूरे 1 घंटे में गाड़ी स्टार्ट रही है, हमने कहीं भी गाड़ी को ऑफ नहीं करा, तब 24 पॉइंट कुछ का माइलेज है दोस्तों। सुंदर नगर आएगा दोस्तों पहले, फिर उसका बाईपास लेंगे सुंदर नगर का, फिर मंडी आएगा, और मंडी के हम अंदर सिटी से जाएंगे। अगर आप लोग 60 की स्पीड भी मेंटेन करते हो ना इस पर, तब भी बड़े आराम से आप अपना सफ़र बहुत कम समय में बिता सकते हो। क्योंकि अगर इस पर ये लिमिटर ना लगे होते ना, तो हम तेज़ चलाते, बार बार ब्रेकिंग करते, तो बात वही आनी थी। और थोड़ा सा और हमें सतर्क होकर गाड़ी चलानी पड़ती, क्योंकि ढलाई पे गाड़ी भागती है। अब क्या है, हम कंट्रोल रखते हैं, 3rd गियर या 4th गियर में फंसा के रखते हैं गाड़ी को। अगर उतर भी रही है तो भी 60-65 चली जाती है मैक्सिमम, चढ़ भी रही है तो 55 से 60 पे चढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है, एक्सीडेंट कम होंगे, लिमिट में भी चलेंगे लोग, और टेंशन बाजी भी कम रहेगी, सुरक्षित अपना सफर कर पाएंगे। हम तो आप बिल्कुल नियम चल रहे हैं भाई, बिल्कुल भी। और 12 बजने वाले हैं, अभी टाइम है 15-20 मिनट। 1 घंटे का जाम अलग, आधे घंटे से ऊपर का ब्रेक, लगभग 1.5 घंटा समझ लीजिए आप हमारे ब्रेक चल रहे हैं। तो टोल का हिसाब ये है दोस्तों कि दिल्ली से श्रीनगर तक पहुंचे हम 4,000 रुपए के डीजल में। 4,000 में एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ आपको, अब तो डीजल महंगा हो गया, अब तो 4200-4300 का लग जाएगा। और टोटल दिल्ली से श्रीनगर तक के हमारे टोल लगे मात्र 165 रुपए, क्योंकि 11 टोल पड़े, अब 15 रुपए टोल के हिसाब से कटा हमारा। तो इतना सस्ता टोल तो पूरे, मुझे लगता है, वर्ल्ड में नहीं होगा कहीं। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, 15 रुपए टोल कहीं नहीं होगा, किसी भी कंट्री में आप चले जाओ। पीछे जो टनल से पहले टोल आया था वो 160 रुपए का था, ये 115 रुपए का है। और हमें कितने का पड़ रहा है ये? 15 रुपए। टोल पे तो आप भैंस ही खत्म कर दी गवर्नमेंट ने। पर इतना तो हमने भी नहीं सोचा ना कि 15 रुपए भी ले आएंगे ना, 30-35-40 रुपए सोचा था। 3 टोल से गाड़ी इधर उधर करी, अब इस पे चला तो 115 रुपए ये था, 116 वो था। कुल मिला के मैं बता रहा हूँ कि इससे सस्ता टोल कहीं नहीं हो सकता। बढ़ रहे आगे दोस्तों, अब आएगा सुंदर नगर का बाईपास, और उसके बाद आएगा मंडी। टनल नंबर दोस्तों आ गई है आपकी 5। तो अब जिस रूट पे हम चल रहे हैं ये पहले बन के तैयार हो चुका था। तो दोस्तों सुंदर नगर के बाईपास पे फिलहाल हम हैं, कट पे, जहाँ से बाईपास के लिए हम राइट की तरफ चले जाएंगे। और इस पे ट्रैफिक जाम लग रहा है फिलहाल, मुश्किल से 100-150 मीटर दूर है हम बाईपास से।
तो ये भी एक अपडेट है कि सुंदरनगर बाईपास की एक लेन बंद कर दी उन्होंने। देखो आज पता नहीं क्या हो रहा है, आनंदपुर साहिब वाले कट से पहले भी एक लेन बंद थी, 1 घंटा ख़राब हो गया। यहाँ 15 मिनट ख़राब हो गए हमारे, एक लेन बंद है। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा मामला क्या चल रहा है। और यहाँ भी एक गाड़ी खड़ी हुई है, चंडीगढ़ नंबर, एक्सीडेंट होकर, बढ़िया एक्सीडेंट हो रखा उसका। आराम चलो भाई, ज़्यादा बढ़िया सफ़र कंप्लीट करो। टारगेट ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी कवर करो। तो राइट साइड में पूरा सुंदरनगर है, आप देख सकते हैं पूरा सुंदरनगर है। और हम जा रहे हैं बाईपास से, और ये है पूरा अपना सुंदरनगर। तो जाम जो था वो इस वाली लेन में कहीं पीछे ना लैंडस्लाइड हो गया बढ़िया वाला, उस वजह से थोड़ा जाम था। अब तो खुला पड़ा है सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने देखा होगा मनाली वगैरह में जाम दिखा रहे हैं फंडों के बाद, कि भाई फंडों के बाद बहुत जाम लग रहा है, टनल्स पे जाम लग रहे हैं। आगे मंडी तक जाम नहीं है, मंडी तक 4 लेन बढ़िया बना हुआ, मंडी के बाद ही इश्यूज हैं जितने भी है ना। और गाड़ियाँ देखो आप कितने बड़े उस पर मात्रा में जा रही हैं, आगे करीब 100-150 गाड़ियाँ चल रही हैं और इतनी ही पीछे चल रही हैं, और सब एक दूसरे से कम डिस्टेंस पे चल रही हैं। ट्रैफिक इतना जा रहा है तो जाम तो लगेगा लगेगा भाई। और प्लेन वाले एरियाज में गर्मी इतनी पड़ रही है, सब भाग रहे हैं भैया ऊपर की तरफ। तो दोस्तों मंडी बाईपास पे हम पहुंच गए फिलहाल, और ये कह रहा है मंडी बाईपास से चलने के लिए, और फिलहाल है हम मंडी बाईपास पे। टनल्स आ गए दोस्तों, टनल्स। सिटी का रास्ता भी खाली पड़ा था, पता नहीं क्यों गूगल बाबा ने बोला इधर से जाओ जल्दी पहुंचोगे, क्योंकि जो बेरोद का रास्ता है, बेरोद वैली का, वो मंडी क्रॉस करके ही है, तो इसलिए ये हमें टनल से लेके गया। सीट बेल्ट लगाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, 40 की मिनिमम स्पीड मेंटेन करें। तो पहले भाग को दोस्तों हम ख़त्म करते हैं मंडी की बाईपास की पहली टनल पे। और फिलहाल जो समय हो गया, दिल्ली से चले हुए बताया था मैं आपको, 12:40 का समय हो गया। मुझे लगता है हमें लगभग 6:30 पौने 7 घंटे हो गए हैं, जिसमें से 1 घंटे का जाम एक झेला हमने और आधा घंटे का हमने ब्रेक लिया था। तो ट्रैफिक थोड़ा स्लो चल रहा है। अब दूसरे भाग में हम आपको मंडी से लेकर पूरा बेरोद का रास्ता दिखाएंगे, प्लस बेरोद वैली भी पूरी अंदर से घुमाएंगे, कहाँ कहाँ आप इसमें घूमने जा सकते हैं और कहाँ कहाँ आप इसमें घूम सकते हैं, कैसे कैसे आप लोग जाएंगे, पूरी जानकारी आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी। फर्स्ट पार्ट को इसलिए यहाँ पे खत्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, रास्ते की जानकारी भी देनी बहुत ज़रूरी थी। और ये भी बताना चाहूँगा, मंडी बाईपास से हमें ये बेरोद वैली के लिए लेके जा रहा है, ना कि मंडी शहर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।